नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि कोरी समाज द्वारा आयोजित किए जाने वाला फूलडोल मेले में इस बार क्या होगा खास। जानेंगे कि अलीगढ़ एएमयू छात्रों ने किस मुद्दे को लेकर मार्च निकालकर विरोध किया और इंडो नेपाल एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन का पारिवारिक होली मिलन समारोह कहां किया गया आयोजित। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। कोरी समाज के द्वारा आयोजित किया जाने वाला फूलडोल मेला इस बार 121वीं बार निकाला गया है। इस मौके पर शहर विधायक संजीव राजा, पूर्व मेयर शकुंतला भारती आदि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेला आयोजन समिति के अतिथियों का स्वागत भी किया। जयगंज सराय भोलानाथ स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर से मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर यहां सर्वप्रथम शहर विधायक संजीव राजा, मेयर शकुंतला भारती, भूप्रकाश महौर, मुकेश डायकास्टिंग को पगड़ी पहनाकर और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर मेला समिति के कार्यकर्ताओं ने मेला समिति के अध्यक्ष सतीश मोहार, महामंत्री इंद्रपाल मोहार तथा कोषाध्यक्ष देविकी नंदन महाौर को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने आगंतुकों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि वे हर प्रकार से मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए आयोजन समिति के साथ खड़े हैं। इसके बाद मेले के मुख्य डोले का पूजन किया गया। इतना ही नहीं बल्कि पूजन के उपरांत फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर मेले का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन दिलीप कुमार तथा शनि महौर ने किया, जबकि इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद सूरज महौर, पार्षद राजेंद्र किशोर महौर, पार्षद पति विनोद महौर, पार्षद प्रतिनिधि गंगा प्रसाद महौर, ज्ञानेंद्र महौर, विजय भगत, देवेंद्र कुमार सेठ आदि लोग मौजूद थे। किस तरह का सम्मानित किया गया, क्या करेगा इनका? क्या करना चाहेंगे आज अपना 120वां फूलडोल मेला है जो पूरे समाज के द्वारा परंपरागत निकाला जाता है। ये मेला बहुत महत्वपूर्ण निकाला जाता है। इस मेले में 100 से ऊपर झांकियाँ हैं और ये मंगलेश्वर मंदिर है। यहाँ से ही शुरुआत होती है। प्रारंभ होने के बाद में अंजनकुमार मंदिर में इसका समापन होता है। कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा? कहाँ से कहाँ तक? ये जो मेला है मंगलेश्वर मंदिर से लेके 35 नंबर स्कूल में होता हुआ अंजनकुमार मंदिर का जो शास्त्री गेट में है वहाँ पर समापन होता है इसका। ये मेला बड़ा भव्य दिव्य तरीके से निकलता है, जिसमें अनेकों झांकियाँ हैं और इस मेले का जो भव्यता बनाने के लिए जो सारे काम किए गए उसमें सारा समाज, सारे लोग लगे हुए हैं। ऐसा भव्य मेला शायद मैंने कभी नहीं देखा। बहुत पुराना परंपरागत ये फूलडोल मेला जो अलीगढ़ का बहुत अति प्राचीन होली के बाद अपनी खुशियाँ मनाते हुए यहाँ के माहौल समाज और साथ में अपनी पूर्वज अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई जी का स्मरण करते हुए खुशियाँ मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि होली से लेकर अब तक इन्होंने अपना काम बंद रखा और ये परंपरा है फूलडोले के बाद इनके परंपरागत अपना काम भी शुरू हो जाएगा। हमारी ओर से फूलडोला की समस्त हिंदू समाज को कोटि कोटि शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। इस फूलडोला के लिए सभी भाइयों के लिए, अपने माहौर समाज के लिए मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि बड़े शांतिपूर्वक, एकता, प्रेम, सहयोग के साथ ये फूलडोला मेला हमेशा की तरह निकलता रहे और आगामी भविष्य में भी मैं बस यही कहूँगी बच्चों से, जो महापुरुषों ने नींव रखी थी वो नींव हमेशा पत्थर का मील बन करके ये लोग इस तरीके से फूलडोला निकालते रहे। ये मेरी शुभकामनाएं और सब
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इंडो नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का पारिवारिक होली मिलन समारोह गूलर रोड स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें मथुरा, वृंदावन एवं राजस्थान के कलाकारों के द्वारा बहुत ही मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई और साथ ही इंदौर से आए हुए प्रसिद्ध भजन गायक कृष्ण भक्त मनोज उर्फ रसिका पागल द्वारा शानदार भजन मेरे मन में श्याम समायो, कजरारे कजरारे तेरे काले नैना, पत्थर सी राधा रानी आदि भजनों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष ठाकुर हरीश पाल सिंह एवं संस्थापक मधु गुप्ता जी ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के संयोजक उमेश खन्ना एवं संजीव गुप्ता जी ने भी सदस्यों को पटका पहनाकर स्वागत किया। पंकज वार्ष्णेय और प्रदीप चौधरी ने इस कार्यक्रम के संयोजक उमेश खन्ना एवं संजीव गुप्ता और उनकी कोर कमेटी को सम्मानित किया और इनको प्रेरित किया कि इस तरीके के पारिवारिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित ठाकुर हरीश पाल सिंह, मधु गुप्ता एवं संजीव गुप्ता, संजीव अग्रवाल सिंह, अमित कुमार, विवेक गुप्ता, जॉन गोपाल वार्ष्णेय सहित कृष्ण प्रताप सिंह, अमित शर्मा, शैलेंद्र दीक्षित, संतोष गुप्ता, नीरज अग्रवाल, राजकुमार गुप्ता, जीतू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन एक नेपाल को लेकर संस्था बनी हुई है। इंडो नाम हो गया है भारत देश का और नेपाल नाम दे दो नेपाल देश का। और इस संस्था को खड़ी करने में हमारे संस्थापक महोदय मधु गुप्ता जी जो संस्थापक हैं, इनकी वजह से ये नींव रखी गई है। बाकी हम सब लोगों की मेहनत है। वर्तमान महामंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक उमेश खन्ना जी मेरे साथ खड़े हुए, जिन्होंने ये रूप सज्जा सजाई है। बाकी मेरे अमित जी हैं, संजीव जी, प्रदीप जी हैं, इन लोगों ने सहयोग करके इस प्रोग्राम को किया है। साल में इसमें हम एक बार प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा एक प्रोग्राम हम शेल्टर्स अधिकारियों के साथ एक रूपरेखा तैयार करके एक प्रोग्राम हम साल में वो करते हैं, जिससे उनके साथ हमारी रूपरेखा व्यापार से संबंधित होती है। आज इंडो नेपाल का होली मिलन समारोह गूगल रोड मंत्रा लॉज में किया गया है और यह प्रोग्राम 40 फैमिलियों की केवल गेट टुगेदर करने के लिए, फैमिलियों को एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहुत संस्था में हम लोग जाते हैं तो वहाँ क्या है, एक डांस प्रतियोगिता या आपस में वो चीज़ नहीं हो पाती है। अभी हमारा होली मिलन समारोह भी होगा फूलों का, तो पूरा 40 फैमिली जो भी यहाँ 100 से लेकर 150 लोग जो भी हैं, सब एक साथ नाचेंगे और फूलों की होली खेलेंगे। और हमारा इंडो नेपाल आगे तत्पर कोशिश कर रहा है कि इंडिया लेवल पे इसको ले जाएंगे और वित्त मंत्रालय पीएम तक हम इसको अपनी बात रखने के लिए इसको इंडो नेपाल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि नेपाल से संबंधित कोई व्यापार भी होगा तो वो लोग पहले हमसे सलाह लेंगे कि इंडो नेपाल के लोगों को बुलाया जाए कि हमारा क्या दिक्कत हो, कैसा व्यापार शुरू किया जाए। बाइट देने के लिए बहुत कुछ है। मैं चाहूँगा वर्तमान महामंत्री बाइट और संस्थापक। आज का जो कार्यक्रम किया गया है, ये किस संदर्भ में किया गया? ये हमारा हर साल एक होली का प्रोग्राम होता है, जो पारिवारिक जितने मेंबर हैं, हमारे 45 मेंबर हैं या 40 मेंबर जितने भी हैं, सबकी फैमिली पूरी वो यहाँ इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अंतर्गत ये होली मिलन का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिससे कि हम सब लोग आपस में होली भी मिल लेते हैं और एक घर जैसा वातावरण हम लोगों का यहाँ पर हो जाता है। आज के कार्यक्रम में मुख्य भजन गायक कौन आए हैं? ये मनोज शर्मा है, इंदौर से आए हुए हैं, जिनको हमने इनवाइट किया हुआ है। क्या सर इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया गया है? यस, उसका पालन किया है। जो भी गेट्स के अंदर घुसता है उसके हाथ को पहले सैनिटाइज कराया जा रहा है और उनको टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, तभी हम उसको अंदर एंट्री दे रहे हैं। और मास्क का भी सबके पास मास्क है, लेकिन वही है कि सब लोग इस वक्त कोशिश ये करते हैं कि आपस में हम लोग दूरी बनाए रहें, तो पालन जितना कर सकते हैं वो किया जा रहा है। सर इंडो नेपाल एक्सपोर्ट की तरफ से आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये हम लोग इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन साल में एक बार ऐसा पारिवारिक कार्यक्रम करती है, जो कि सभी लोग साल भर व्यापार में लगे रहते हैं। तो हमने एक एसोसिएशन ने एक किया था कि साल में एक प्रोग्राम हम पारिवारिक प्रोग्राम करें, जिससे सभी लोग आपस में मिल सकें और एक पारिवारिक रूप से कार्यक्रम भी कर सकें। तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी परिवार के एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं उनका पूरा परिवार यहाँ मौजूद है और होली मिलन समारोह रूप में इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। सर इंडो नेपाल ये नाम किस तरीके से आपने इस संस्था को दिया? इंडो नेपाल का नाम इसलिए संस्था यह है कि इंडिया से जो भी लोग, हम सभी लोग जितने भी नेपाल एक्सपोर्ट करते हैं, वो सभी लोग इसके सदस्य हैं। उसके अलावा कोई भी इसका सदस्य नहीं बन सकता जो नेपाल का एक्सपोर्ट नहीं करता।
तो सर इसमें आपसी देशों में क्या मतलब मतभेद रहता है या फिर व्यापार करने में क्या एक संतुष्टि मिलती है सर आपको? जैसे आप भारत से नेपाल में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे आपको मतलब पूर्ण सहयोग मिल रहा है नेपाल से? नहीं, अभी तक तो हमें आपसे सहयोग मिल रहा है, ऐसा नहीं है सहयोग नहीं मिल रहा। कभी कभी कुछ परेशानी आती है, लेकिन बैठ के फिर वो सुलझाई जाती है, समझ कर जाती है। वहाँ को भी बोला जाता है कुछ करने के लिए। सभी लोग यहाँ 25-30 साल से व्यापार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अलीगढ़ में जब आता हूँ तो मेरी आत्मा आनंद से भर गया, क्योंकि ठाकुर का तो नाम ही स्वयं आनंद करता है। यहाँ मुझे यहाँ जो भाव मिलता है अलीगढ़ में, वो धन्य वासना यहाँ के लोग, कितना प्रेम है ठाकुर जी के। और मैंने तो यहाँ के लिए अलग हवा है, अलीगढ़ की हवा हिंदुस्तान में कुछ दूसरी है, समझ रहे हैं। लेकिन जो ठाकुर जी का प्रेम है, धन्य है यहाँ के लोग। सर अलीगढ़ वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहारी जी के संज्ञान? उनसे तो मैं सीखना चाहूँगा, इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से लोग, मैं क्या संदेश दूँगा ऐसे भक्तों को? मैं तो बेवकूफ़ आदमी सर, इन भोले भाले भक्तों को, ये बेचारे मुझसे बेवकूफ़ बन रहे हैं। अलीगढ़ के भक्त धन्य, अलीगढ़ और एक जगह और मिली मुझे संतोष, वाह ठाकुर जी के दीवाने। सर कहा जाता है अलीगढ़ मतलब तहजीब और ताली का शहर है। सर इस अलीगढ़ के बारे में स्पेशली आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अलीगढ़ आने को उत्सुक रहता हूँ, जब कॉल आता है मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे भक्तों से मिलाता हूँ और मैं जो गाता हूँ वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। अलीगढ़ के लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इसको कई बार नमन करके जाता हूँ, इस भूमि को आपको मालूम है। इसका नाम तो सचमुच हरिगढ़ है, हरिगढ़ है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर विवादित बयान देने पर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा। शाम 5 बजे छात्र नेता फरहान जुबेरी की अगुवाई में छात्रों ने मार्च निकाला, जो लाइब्रेरी कैंटीन से शुरू होकर डाक पॉइंट तक खत्म हुआ। इस मौके पर फरहान ने कहा कि हमारे नबी के बारे में विवादित बयान देने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, उनके खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाए ताकि इस तरीके के बयान वो दोबारा कभी ना दे सकें। प्रॉक्टर प्रोप्राइटर वसीम अली ने बताया कि उन्हें छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है जो राष्ट्रपति को संबोधित है, जिसमें पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर विवादित बयान देने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। सर किस तरह का प्रोटेस्ट किया गया, क्या मेमोरेंडम दिया लड़कों ने? लड़कों ने एक मेमोरेंडम दिया है, जो अभी आपने सुना होगा रिसेंटली स्वामी नरसिम्हा राव ने एक स्टेटमेंट दिया है जो हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्निटी और स्टेटस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एक कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के उस स्टेटमेंट से बहुत ही एजिटेटेड फील कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस मेमोरेंडम के थ्रू कन्वे करने की कोशिश किया है और उन्होंने डिमांड किया है कि जो स्टेटमेंट कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल टोटली गलत है और इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हिंदुस्तान के कानून के एतबार से की जाए। जी फरहान साहब, किस तरह का प्रोटेस्ट किया गया, क्या मेमोरेंडम दिया, क्या आपका मुतालबात है? देखिए सीधी सी बात है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस मनहूस ने, जिस 2 कौड़ी के इंसान ने जिसका नाम यति नरसिंहानंद है, उसने जो अनाप शनाप बोला है उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे एक एहतजाज दर्ज किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम के थ्रू ये कहा है, उनसे दरख्वास्त की है कि इस इंसान को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग किसी भी धार्मिक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, किसी भी धार्मिक या धर्म गुरु या फिर नबी या फिर कोई भी मतलब जो जिन लोगों पे हमारा फैथ है उन लोगों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि
इस तरीके से किसी के करने पर कोई हिंसा ना भड़के, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ से हो सकता है कि जगह जगह हिंसाएं भड़क जाएं। क्योंकि आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर उसके बारे में अगर कोई दूसरा शख्स कोई कुछ कहता है तो आपको बुरा लगता है और आप गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर एक सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है वो बना रहे। क्योंकि अब सेकुलरिज्म, हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अब सेकुलरिज्म बचा है। क्योंकि एक तरफ जब मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ FIR, मतलब पहले उनके जो हमारे नबी हैं उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोला जाता है, और फिर जब उनके जो बोलता है उसके खिलाफ अगर हम कुछ करते हैं इन द सेंस कि मतलब एहतजाज करते हैं या उनको गिरफ्तार करने की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर ही उल्टे मुकदमे होते हैं और हमें ही जेलों में डाला जाता है। तो हम लोग इस पर ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कोई भी चीज़ ना हो जिसकी वजह से हिंदुस्तान में आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़े। तो इसको बरकरार रखने के लिए ऐसा कानून बने कि कोई भी किसी भी धर्म गुरु को या किसी भी नबी के बारे में कोई भी अगर कुछ गलत बोले तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज हो। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।